बाजीराव आयु में छोटे हैं, ओहदे में नहीं। इसलिए इस वर्ष का गणेश उत्सव उनके ओहदे के अनुरूप ही होना चाहिए, विशाल एवं भव्य। जितना बड़ा उत्सव होगा, पेशवा साहेब उतने ही अधिक लोगों के संपर्क में आएंगे, और संपर्क ही संबंधों की शुरुआत होते हैं। जो लोग आज तक उनकी वीरता के गीत गाते आए हैं, वही लोग इस विशाल उत्सव के बाद उनकी संपन्नता के गीत गाएंगे। ऐश्वर्यश्च विभूषणम सुजनता शौर्यश्च वाक्सयमो ज्ञानस्योपशमः कुलस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। अर्थात उदारता संपन्नता का, संयम शक्ति का, शांति ज्ञान का, विनम्रता कुलीन व्यक्ति का, और सही जगह पे व्यय होना, यह धन का आभूषण होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? सत्य वचन। आई साहिब, ईश्वर व्यक्ति के धन को देखकर प्रसन्न होता है या मन को देखकर? राऊ, मन देखकर। फिर धन अर्पित करने की आवश्यकता क्या है भट्ट जी? जी पेशवा साहेब। कमाल है भट्ट जी, जब से मैं पेशवा बना हूं आप मेरे हर विचार से सहमत होने लगे। अब जब मेरे विचारों से सहमत है तो मेरे निर्णय से भी सहमत होंगे आप। कैसा निर्णय राऊ? इस वर्ष पूजा में श्रद्धा भी होगी और सादगी भी। ये धन देशवासियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, पेशवा बाजीराव की शान के लिए नहीं। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात ना समझे, पर मेरा विश्वास है कि ईश्वर अवश्य समझेंगे। बचपन से लेके आज तक जब भी दर्द पड़ा, हमने अपना यकीन बढ़ा लिया। हमने खुद को समझाया कि भगवान दर्द उसी को देता है जो बर्दाश्त कर सके। हम अपना दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अपने पिता का नहीं। और हमारे पिता को बचाने की हमारी कोशिश की वजह से आज हमारी अम्मी और चंदा दोनों की जान खतरे में है। छोड़िए, हमें कहाँ लेकर जा रही है? आलिसा, कहाँ है मस्तानी? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जिंदगी में पहली बार डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इतनी बड़ी दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। हम बिल्कुल अकेले हैं, ना कोई साथ है, ना कोई सहारा। हिम्मत क्यों हारते हो तुम? कैसी ये अधीरता? देश में मेरे अभी मरी नहीं है वीरता। माँ भारती की गोद में बाजी जैसा वीर है। कृष्ण का वो चक्र है, अर्जुन का तीर है। आंधियों के सामने चट्टान सा वो तन गया। युद्ध जीते दिल जीते पेशवा वो बन गया। संकटों का सामना तू भी उससे सीख ले। बाहों में है बल तेरी तो क्यों किसी से भीख ले। आ गले तू हाथ में जो उसने लगाई है। वीर की जन्म जन्म युद्ध से सगाई है। प्रेरणा बना उसे
शत्रुओं का काल बन, आग सा दहक जा तू, स्वराज की मशाल बन, प्रेरणा बना उसे, शत्रुओं का काल बन, शत्रुओं का काल बन, शत्रुओं का काल बन। हमें हमारी प्रार्थना का जवाब मिल गया है। जब तक स्वर्गीय पेशवा बालाजी साहब थे हम चुप थे, पर अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इस गांव में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इनके पिता धनी थे, समाज की मर्यादा तोड़ सकते थे, पर हमें तो अपने बच्चों को समाज की मर्यादा सिखानी होगी ना। ये सारी समस्या की जड़ ये घर है, ना तो ये घर रहेगा ना ये दोनों रहेंगे। आग से खेलने का अधिकार मात्र उसे है जो स्वयं जलने को तैयार हो। आप लोग दो नीरी बालकों को घर से निकाल रहे थे, इसका दंड आपकी संतानों को मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? यदि माता पिता से कोई भूल हुई हो तो उसका दंड संतान को देना कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि माता पिता ने मर्यादा तोड़ी हो तो उसका दंड संतानों को देना ये कहाँ का न्याय है? उत्तर दीजिए। जिस देश की संस्कृति हमें निर्बल पर अत्याचार करने से रोकती हो, जिस देश में शत्रु पक्ष के भी नारी, बालक और वृद्ध को रक्षणीय माना जाता है, उसी देश में आप बालकों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी सभ्यता और संस्कृति की आड़ में। इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, कृपया यहां से चले जाइए। राऊ भले ही पेशवा बन गए हो भट्ट जी, पर घर की चाबियां अभी भी हमारे पास ही हैं। इस चार दीवारी में अभी भी हमारा ही आदेश चलता है। आई साहेब, आई साहेब। या प्रणाम। आई साहब, हमें भंडार गृह की चाबी चाहिए। काशीबाई, आज तक तो आप भंडार गृह की दिशा में भी नहीं गई, फिर चाबी क्यों चाहिए? वो आई साहब, कल रात इन्होंने हमसे कहा था कि हमें इनकी जिम्मेदारियां बांटनी होंगी। अगर वो पेशवा साहिब है तो हमें भी पेशवीन बाई बनना होगा। आप भी तो यही चाहती थी ना? और इन्होंने हमसे ये भी कहा है हमें घर खर्च पे ध्यान देना होगा ताकि कोई फिजूल के खर्चे ना हो। हम जब सारी जिम्मेदारियां हम पे आ गई है तो चाबियों की जिम्मेदारी भी हमें उठानी पड़ेगी ना। दीजिए ना साहब। लगता है इन चाबियों को भी हमारी आदत पड़ गई है। हाँ साहब, चाबियों को भी कभी आदत पड़ती है क्या? लाइए, हम आपकी सहायता करते हैं। संभाल के, संभाल के।
पेशवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। जिनके पास पिता का नाम ना हो उन्हें संपत्ति नहीं, सम्मान की भूख होती है पेशवा साहब। और हम और राणो जी तो इस गांव को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई जानता ही ना हो। संभव है तब हमें कोई सम्मान मिल जाए। आप भी स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के पुत्र हैं और हम भी, पर उनका नाम अगर आपके नाम के साथ जुड़ता है तो सर गर्व से उठता है, और हमारे नामों के साथ जुड़ता है तो सर शर्म से झुक जाता है। पेशवा साहब, हमें ये अच्छे से पता है कि बाबा के बाद की सभी जिम्मेदारी आप पर ही है, और आपके ऊपर तो पहले से ही देश की जिम्मेदारी भी है। हम आपके बोझ को कम तो नहीं कर सकते, पर बढ़ाना भी नहीं चाहते। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं कुछ धन की व्यवस्था करूं। क्षमा चाहते पेशवा साहब, पर आपके रगों में जो रक्त बह रहा है वही रक्त हमारे रगों में भी बह रहा है। और स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के बेटों के हाथ अगर बढ़ेंगे तो दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं। आपकी उदारता के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ आपकी सहायता नहीं चाहिए। क्षमा कीजिए साहब, आप ठीक तो है ना? काशीबाई, पूरे घर की चाबियां हैं, संभाल के। हो आई साहब। परिवर्तन तो संसार का नियम है। सत्ता और शक्ति तो नई पीढ़ी के हाथ में देनी ही पड़ती है। अब देखिए ना, घर की दीवारों के बाहर नए पेशवा साहिब का राज चलता है, और घर की दीवारों के अंदर नई पेशविन बाई का। हाँ भट्ट जी, लेकिन एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। हम आज तक काशीबाई से प्रेम करते थे, अब उन पर गर्व है हमें। आप धन्य हैं बाई साहब। पर अब हमें अपने विषय में सोचना पड़ेगा। हमें अपने लिए नया द्वार, नया यजमान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नए पेशवा साहब और नई पेशविन बाई की दृष्टि में हमारा कोई मोल नहीं है। लगाम बदल जाती है तो घोड़ा भी बदल जाना चाहिए। घोड़े बदले जाते हैं, सारथी नहीं भट्ट जी। चिंता मत कीजिए, बच्चे चाहे कितना भी बड़े हो जाएं, अपनी आई की बात हमेशा सुनते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव ऐसा विशाल होगा जैसा सासवड़ ने कभी नहीं देखा हो। आज मुझे पता चला कि पिता का नाम होना कितना आवश्यक होता है। इतनी बड़ी दुनिया में ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ठहरो। पेशवा साहब, आपको हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कुछ भी काम कर लेंगे, कैसे भी जी लेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपना जीवन कैसे भी जी लोगे। मैं जीवन जीने का अवसर देने नहीं आया हूं, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देने आया हूं। जीवन तो भगवान दे ही देता है, पर उसे जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें वो उद्देश्य देने आया हूं। अखंड स्वराज के संकल्प को अपना उद्देश्य बनाना। मैं तुम्हें शाहू जी महाराज की सेना में भर्ती करता हूं। जीने का उद्देश्य और मृत्यु में यश दोनों मिल जाएगा। इस घर को तुम अपना मेहनताना समझकर रख सकते हो। तुम्हारी तनख्वाह में से थोड़ा धन इसकी किश्त समझकर काट दिया जाएगा। युद्ध भूमि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। वहां मातृभूमि के लिए लड़ने वाला हर बेटा बराबर होता है।
श्रीमंत, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे घर का जल ग्रहण करके जाएं। काका, इस पूरे महीने इस रसोई घर में इतना ही सामान प्रयोग होगा। लीजिए। आप लोग कोई बड़ा उपवास रख रहे हैं पेशेंट भाई? भाई साहब, इतना सामान तो 15 दिन में लग जाते हैं। हम इन्हें 1 महीने कैसे चलाएंगे? काका, वो आप सोचिए। ये अनाज और मसाले पूरे महीने चलने चाहिए बस। लेकिन पेशेंट जैसा पेशवेन बाई कहती हैं वैसा ही कीजिए। इतने वर्ष हो गए आपको हमारे साथ, इतना भी नहीं जानते कि पेशवेन बाई की आज्ञा का पालन किया जाता है, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये सूची लीजिए, ये सामान अलग रखवा दीजिए। जी। आई साहब, वो किस सामग्री की सूची थी? वो भट्ट जी को पहुंचाना है गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारी के लिए। गणेश चतुर्थी? आई साहब, हम सारे खर्चे का हिसाब रख रहे हैं। आपको क्या लगता है हम लोग गणेश चतुर्थी में कितना खर्च करेंगे? हमारा अनुमान है राव के लौटने पर जो उत्सव हुआ था उसे आधे खर्चे पे हो जाएगा, हो ना? उससे चौगुना खर्च होगा। आई साहब, वो इसके लिए अनुमति नहीं देंगे। देंगे अनुमति। काशी भाई, आपको उन्हें समझाना होगा, ये फिजूल खर्च नहीं है, जरूरी खर्च है। पति बहुत सीधे होते हैं, दुनिया जानते हैं, दुनियादारी नहीं समझते। जितनी दुनियादारी एक पत्नी अपनी गृहस्थी के पहले दिन में सीख जाती है, उतनी दुनियादारी पति 100 वर्षों में भी नहीं सीख पाते। इसीलिए गृहस्थी वही सफल होती है जिस गृहस्थी के सारे निर्णय पत्नी लेती है और पति को लगता है वो निर्णय वो ले रहा है। अभी आप पूर्ण तरह से राव की पत्नी बन गई हैं। तो अब पत्नी की चतुराई भी सीख लीजिए। ऐसा है। काशी बाई, मेरा राव पतंग है, उसे आकाश दिखता है, उड़ान दिखती है, पर आप डोर हैं। राव कितनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे वो आप पे निर्भर करता है। राव दुनिया जीतेंगे पर दुनियादारी आप ही को निभानी पड़ेगी। हमारे लिए भट्ट जी का हमारे पक्ष में होना आवश्यक है, इसलिए इस गणेश उत्सव का भव्य होना अति आवश्यक है। आप राव को समझाने का प्रयत्न करेंगे? हो आई साहब, हम अवश्य प्रयास करेंगे। क्या हो गया तुझे? मुझे तुझ पर गर्व है हिंसक मानुस। संसार से उल्टा चलने वाला बाजी, संसार को सीधी राह दिखा दी। तूने बहुत बड़ा काम किया है बाजी। कोई बड़ा काम नहीं किया है गोटिया, सही काम किया है। माता पिता की गलतियों की सजा संतानों को कभी नहीं मिलनी चाहिए। भगवान करे कि तेरे घर वाले भी इस बात को समझे कि तूने पीका जी को सेना में नौकरी क्यों दी। घर वाले समझे या ना समझे, आशा करता हूं काशी बाई अवश्य समझेंगे।